रणनीति को तुम भी जानते हो। जब तक राजा जीवित होता है तब तक वह किसी को भी सेनापति बना सकता है। अभी मैं जीवित हूं, लो आज मैं तुम्हारा तिलक कर रहा हूं। आज से मेरे सेना का सेनापति तुम्हें मैं नियुक्त करता हूं। क्या कर सकते हो मेरे लिए? अश्वत्थामा कहा, मित्र आज जो भी कह दो मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा। बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? दुर्योधन ने कहा, अगर मेरी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहते हो मित्र तो जाओ एक पांडव के सिर को काट करके ले आओ और मेरे सामने रख दो। कम से कम जीवित अच्छे से नहीं रह पाया तो अच्छे से मृत्यु तो हो जाएगी, मेरी आखिरी इच्छा पूरी तो हो जाएगी। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र बस एक पांडव के सर को मांग रहे हो? अरे मित्र एक क्या, मैं 5 पांडवों के सर को काट करके अभी लेकर आता हूं, तुम्हारे चरणों में फेंक देता है। चला अश्वत्थामा। जब शिविर के पास पहुंचा तो देखा पांडवों की शिविर की रक्षा करने के लिए भगवान भोलेनाथ विराजमान है। अभिचार यज्ञ से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया अश्वत्थामा और शिविर के अंदर प्रवेश किया। लेकिन देखता क्या है, 5 पांडव तो है नहीं, क्योंकि वो जो छलिया है ना, भगवान श्री कृष्ण तो सब जानते हैं क्या होना है क्या नहीं होना है। पांडवों को लेकर के निकल चुके हैं शिविर के बाहर। पांडव तो नहीं मिले, लेकिन उन्हीं पांडव के शैया पर पांडव के जैसे दिखने वाले उनके बच्चे शयन कर रहे हैं। जब पांडव के बच्चों को देखा, कहा नहीं नहीं नहीं, इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा है, इन बच्चों को तो नहीं मार सकता हूं। लेकिन सोचा कि आज अपने मित्र को मैंने वचन दिया है कि पांडवों के सर को लेकर के आऊंगा, उस वचन को सत्य करना है। अरे पांडव नहीं है तो क्या हुआ, पांडव के पुत्र तो हैं, ये भी तो पांडव ही हैं। आत्मा वही जायते पुत्र, पिता की आत्मा ही तो पुत्र होता है। पांडव नहीं है लेकिन ये भी पांडव हैं। उठाया तलवार और एक ही झटके में 5 पांडव के बच्चों के सिरों को काटा, धड़ से अलग किया और 5 के जटाओं को पकड़ा हाथ में लेकर के शिविर से बाहर निकला। रक्त रंजित भूमि होते हुए जब पहुंचा दुर्योधन के पास और कहा, मित्र अभी तुम मरना मत, अभी मैं आ रहा हूं और लो जो आखिरी इच्छा तुम्हारी थी, एक पांडव के सर को मांग रहे थे, 5 पांडवों के सर को मैं लेकर के आया हूं मित्र, लो। फेंक दिया उठा करके दुर्योधन के पास। जैसे ही दुर्योधन ने कहा, मित्र मैं नहीं मान सकता कि तुम इतने बलिष्ठ पांडव जो इतने अरब सैनिकों से नहीं जीते गए, उनको तुम मार सकते हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा ऐसा करो, जो भीम का सर है, भीम के सर को मेरे हाथों में दो। और जैसे ही आज भीम के पुत्र को अश्वत्थामा ने दुर्योधन के हाथों में दिया, दुर्योधन ने भीम के बच्चे को, भीम के बेटे के सर को लिया और लेकर के जैसे ही दबाया, कच्चे कैंट की तरह उसका सर फट गया। रोने लगा दुर्योधन। अरे मित्र ये क्या किया तूने? जिस भीम के शरीर में हजारों हजार हाथियों के बल थे, उस भीम का सर इतने आसानी से फूट जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? जैसे ही देखा भीम के पुत्र को, रोने लगा। मित्र अश्वत्थामा बहुत बड़ा गलत काम किया है तूने। अरे मरने के बाद किसी को जल देने के लिए भी नहीं छोड़ा, यही 5 बच्चे ही तो बचे थे, कम से कम इन्हीं से तो जल पाता, तर्पण मिलता हमको, इनको भी तूने नहीं छोड़ा। रोते हुए कराहते हुए दुर्योधन अपने प्राणों को समाप्त कर दिया, क्योंकि दुर्योधन को भी श्राप था कि जब तक दुर्योधन के जीवन में खुशी और दुख दोनों एक साथ नहीं उपस्थित होंगे, तब तक दुर्योधन को कोई मार नहीं सकता है। भीम भले ही उसकी जांघ को गदा से मार करके तोड़ दिए थे, लेकिन दुर्योधन की मृत्यु नहीं हुई थी, क्योंकि उसको श्राप था। आज दुर्योधन के जीवन में खुशी भी एक साथ आई और दुख भी एक साथ आया। खुशी क्या कि मैं 5 पांडवों के सर को लाया हूं, खुश हो गया, और जैसे ही देखा उनके बच्चों का सर है, दुखी हो गया। दोनों समय एक साथ उपस्थित हुआ, दुर्योधन का प्राणांत हुआ।